नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेन इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और आज हम इस स्टॉक के ऊपर वीडियो को बना रहे हैं, उसका भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आज के दिन के लिए ही बनने वाला था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्टॉक ने एक लेटेस्ट हमारा जो हाई बनाया था वो 475 का था यहाँ पर। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया जो कि यहाँ पर था 272 का। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया जो लगभग हमारा 258 का था। फिर स्टॉक ने हाई हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ बनाया जो लगभग हमारा 207 या 222 के आसपास का था। और फिर स्टॉक ने हाई हमारा नीचे बनाया जो कि 182 का था। तो यानी कि स्टॉक का जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और लो की बात करते हैं तो इन सभी केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो लो था वो हमारा 126 रुपए के आसपास का था। और ये लेवल वो है जहां से स्टॉक ने पहले हमारा टारगेट हिट किया था और यहीं से स्टॉक हमारा ऊपर गया था। तो 126 रुपए का जो लेवल है वो एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक अब हमारा क्या चल रहा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जो कि यहाँ पर आया था। फिर यहाँ पर स्टॉक ने इसको टेस्ट किया, फिर स्टॉक यहाँ पर इसके नीचे आया था, फिर यहाँ पर भी आया था और फिर यहाँ इसके ऊपर गया था। तो यहाँ से स्टॉक ऊपर था और यहाँ जाकर के स्टॉक ने फिर से इतने दिनों तक यहाँ पर सपोर्ट दिया और इसके बाद फिर नीचे चला गया था। तो ये लेवल था। अब स्टॉक हमारा फिर से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है कल के दिन में। और आप अगर देखेंगे तो स्टॉक हमारा अब जो है मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर दिखाई दे रहा। तो अब स्टॉक को ये ऊपर जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। दूसरी बात, स्टॉक ने आज के दिन जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एग्जैक्ट हमारा पहले जो सपोर्ट लिया था इस लेवल पर, वहीं जाकर के स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया है। तो अभी स्टॉक हमारा इस सपोर्ट पर खड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक का जो सपोर्ट लिया है वो एग्जैक्ट सही टाइम पर सही जगह पर लिया है। और स्टॉक यहाँ से इन केस अगर लेवल तोड़ता है और नीचे की तरफ जाता है तो फिर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का लो जो कि 150 का दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा। और फिर आपको सपोर्ट लेवल ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। उसका रीजन भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक में एक के बाद एक लो बनते हुए गए। और फिर अगर आप देखेंगे तो 143 रुपए का लेवल है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो 142 रुपए, 140 रुपए, इस तरह से लेवल है। तो यहाँ पर आपको एक के बाद एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर लास्ट का दिखा देता हूँ, ये लो था जो कि 140 का था। आपको खुद ब खुद फिर पता चल जाएगा कि आपको कहाँ सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, आप अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक लेवल हमारे यहाँ पर 126 का था, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले के वीडियो के माध्यम से बताया था कि 126 रुपए का लेवल पहले हमारा टारगेट आ चुका था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी लेटेस्ट में बताया था। ये देखिएगा, यहाँ पर टारगेट था, यहाँ पर भी टारगेट था और यहाँ जाकर के स्टॉक ने पहले टारगेट बनाया था। तो इस तरह से आपको अपना सपोर्ट लेवल रखना है। अब हम बात करेंगे कि आज के दिन इस स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया जो है हमारा सपोर्ट पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल बनाई है। अब अगर हम इस मूविंग एवरेज को भूल जाते हैं और इस स्टॉक में टारगेट की तरफ चलते हैं तो देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 164 रुपये 90 पैसे का है, या आप मान करके चलिएगा 165 रुपये का। तो ये अब आपका एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है। अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के टारगेट को हिट कर देता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट की प्लानिंग करनी है। और नेक्स्ट टारगेट की प्लानिंग अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 172 रुपये के आसपास का है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 172 रुपये का उसके बाद का टारगेट लेकर के चलना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल छोटा टारगेट भी देखने को मिलेगा इस कैंडल का लो जो कि हमारा 170 रुपये के आसपास का है, 169 का। पर आपको एक के बाद एक टारगेट रखते हुए चलना है। फिलहाल स्टॉक हमारा चल रहा है नीचे। अब आपको ध्यान में क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी स्टॉक हमारा पुराने हाई के पास आता है, जैसे कि यहाँ पर हाई के पास आया और यहाँ पर स्टॉक ने एक रेड कैंडल बनाई और यहाँ पर देखेंगे तो लो के पास क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए था अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर इंडिकेशन मिला कि स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाएगा और एक के बाद एक
रेड कैंडल बनी, लो बना और लो बनते बनते स्टॉक ने अभी तक यहाँ तक लो बना दिया। बीच बीच में 2-3 ग्रीन कैंडल मिली, जैसे कि यहाँ पर भी मिली, यहाँ पर भी मिली और यहाँ पर भी मिली। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा तब तक तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया था, तो ये लेवल आप चेक कर सकते हैं जो कि 150 रुपए का है और अभी स्टॉक हमारा इसी लेवल के आसपास है। तो हो सकता है कि स्टॉक 1-2 दिन अप ट्रेंड में रहे और फिर से स्लो को तोड़े और नीचे की तरफ जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक हमारा ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, क्योंकि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जब भी अपने हाई लेवल पर आता है, आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है सभी वीडियो में और सभी स्टॉक में, और इस वीडियो में भी मिलेगा। ये देखिएगा, स्टॉक ने इन्वर्टेड डैमर बनाई टॉप पर, यहाँ पर भी देखिएगा इन्वर्टेड डैमर बनी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड डैमर बनी। फिर आप अगर पीछे जा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी ये एक तरह से देखा जाए तो इन्वर्टेड हैमर ही कैंडल है, अगर आप इसको अच्छे से गौर से देखेंगे तो इस तरह से आपको क्लियर इंडिकेशन मिलता है। जब स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह की हैमर या डोजी कैंडल बनती है। जब स्टॉक का हाई ब्रेकआउट होता है तो एक अप ट्रेंड आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना प्लान करना है। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप से, और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई। तो किस तरह से गिरावट आती है, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, आपको वेट करना है। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी आपको वेट करना है। जब ग्रीन कैंडल बनना बंद होती है तब आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।